हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। जयपुर में हुआ एक संवाद डॉक्टर परीक्षित सिंह के साथ। प्रोग्रेसिव राइटर्स क्लब एसोसिएशन ने किया आयोजन। डॉक्टर सिंह के कविता संग्रह सत्य का हुआ विमोचन। राइटर्स क्लब अध्यक्ष लोकेश सिंह ने पूछे सवाल। प्रोग्रेसिव राइटर्स क्लब जयपुर के तत्वावधान में भारत व अमेरिका के दर्शन, साहित्य, चिकित्सा सेवा तथा समाज के सांस्कृतिक परिवेश के वर्तमान एवं भविष्य पर चर्चा के लिए आयोजित एक संवाद डॉक्टर परीक्षित सिंह के साथ में जयपुर भारत के मूल निवासी डॉक्टर परीक्षित सिंह ने संस्था के अध्यक्ष लोकेश कुमार सिंह साहिल के साथ संवाद में कहा कि आज का भारत विकसित भारत है और इसका भविष्य उज्जवल है, मगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो आज भारत पहले के भारत से बहुत पिछड़ रहा है। इसका ग्राफ नीचे गया है। यह देश कभी ज्ञानियों, ऋषियों, महर्षियों के मार्गदर्शन पर चलता था, इसका आज अभाव है। भारत आज नई पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। लोकेश कुमार साहिल के एक प्रश्न के जवाब में परीक्षित सिंह ने बताया कि आज का जयपुर अपना पुराना वैभव खोता जा रहा है। जिस स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं वह जयपुर स्थापना के समय से ही पहला स्मार्ट सिटी था। हम विकास की चाह में अपना सौंदर्य संभाल नहीं पाए। इसी प्रकार अब के अमेरिका में पहले के मुकाबले उदारवाद कम हुआ है। जिससे पहले अमेरिका एक विश्व शक्ति था, आज उसके मुकाबले में कई देश खड़े हो गए हैं। धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है के संवाद में डॉक्टर परीक्षित सिंह ने कहा कि जो धर्म को धारित करे वह धर्म है। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, जबकि धर्म दीर्घकालीन है। वे अरविंदो के राष्ट्र धर्म और भारतीय संस्कृति के पोषक होने के कारण उनकी ओर बढ़े। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह के ऊपर लिखी उनकी कविताओं के संग्रह सत्य नामक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर परीक्षित सिंह, लोकेश कुमार सिंह साहिल, अध्यक्ष राइटर क्लब, RS जाखड़, पूर्व IAS, फारूक आफरीदी साहित्यकार, सुनील प्रकाश शर्मा ACP, सुभाष शर्मा पत्रकार, सीताराम सैनी अभियंता तथा डॉक्टर रिपुंजय सिंह द्वारा किया गया। हमारे जो सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं, वो और होने चाहिए और विभिन्न जो मत हैं वो आप बाहर आने चाहिए और संवाद होना चाहिए। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में चाहे आप किसी से सहमत नहीं भी हों, किंतु उसको बोलने का पूरा अवसर हो, यह होना आवश्यक है। और इसी प्रकार हमारे जैसे आप आजकल हम TV पे देखते हैं लोग झगड़ते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम विवाद कर सकते हैं किंतु एक दूसरे के प्रति आदर के साथ, वह हमें वो आवश्यक है। आपकी नई बुक के बारे में ये 3 पुस्तकें हैं। एक तो गीता का साहित्यिक जो सौंदर्य है उस पर, दूसरा श्री अरविंद का युग, दिस इज द एज ऑफ श्री अरविंदो, और तीसरी है सत्य, जो मेरे पिताजी के लिए पुस्तक कविताएं लिखी गई। ये 3 पुस्तकें मेरे ख्याल से, मुझे तो याद तो नहीं, करीब 15 पुस्तकें हैं। कुछ मेडिसिन पे हैं 3, और बाकी दर्शन पर थी, श्री अरविंद पर हैं 3 पुस्तकें, वेद पे भी मैंने एक लिखी थी, उसको वेद को सरल करना। तो ये मेरे लिए खुद की खोज है, दिस इज़ माय ओन एक्सप्लोरेशन, और मेरी समझ है विशेष तौर से वेद को समझना, हमारे जो श्रुतियाँ हैं उनको समझना और किस तरह से उनको नए रूप से देखना। क्योंकि हमको सबको कहा गया है बहुत महान है, बहुत महान है, किंतु हमको जो स्पेस होता है, जो उसको अपने तरह से समझने की जो एक शिक्षा है, वह हमको उपलब्ध नहीं है। तो किस तरह प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भारतीय को यह अवसर हो कि वह गीता को अपने तौर से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता हो, वेद को भी, ताकि क्योंकि एक तरह से उसको सीमित कर दिया है हमने वेद को कि केवल कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं। किंतु क्यों हम वेद को साहित्य के रूप से न देखें, क्यों हम गीता को साहित्य के रूप से न देखें, और यदि देखें तो उसका सौंदर्य जो है वो विलक्षण है, और उस सौंदर्य से ही उसका दर्शन है वो वास्तव में इतना सुलभ हो जाता है। और देखिए कितने सालों से, 3000-4000 सालों से हमने उसको मान रखा है। उसमें कुछ तो सौंदर्य है, उसके श्लोक हमने कंठस्थ कर रखे हैं, क्या सौंदर्य है, तो उसको नए रूप से देखने का हमें अवसर होना चाहिए, और यही मेरा प्रयास है।